अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार करेले गोश्त या चिकन करेले की रेसिपी। बहुत सारे लोग करेले खाना पसंद नहीं करते क्योंकि जब वो करेले बनाते हैं तो करेले इस कदर कड़वे बनते हैं कि वो एक बार खाकर ही इसको अगेन ट्राई नहीं करते। तो अगर आपके करेले भी कड़वे बनते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले हमने करेले को धो के हल्का सा छील लेना है। इस तरह छीलने से और काटने से आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करेलों की मैंने हल्की सी छील उतारी है, इनको बिल्कुल गंजा नहीं किया। तो फ्रेंड्स, टिप नंबर 1 ये है कि आपने करेलों को छीलने के बाद बिल्कुल भी नहीं धोना। सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जब हम इसको छील कर धोते हैं तो इसकी कड़वाहट फैल जाती है और ये कड़वे बनते हैं। तो अब हम इसको काट लेते हैं। जो बीज यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट है उसको हम नहीं निकालेंगे। यहाँ पे रेड कलर का बीज है जो कि मैंने निकाल दिया है। ये बहुत सख्त होता है और इसकी वजह से करेले कड़वे बनते हैं। कुछ लोग करेलों को नमक लगा के रख देते हैं जिसकी वजह से उसकी कड़वाहट निकलती रहती है और करेले अच्छे से फ्राई भी नहीं होते और फिर कड़वे पकते हैं। तो कढ़ाई में यहाँ पे ऑयल को बिल्कुल फुल गरम कर लिया है। अब हम इसमें करेले फ्राई कर लेते हैं। करेलों को हमने एक साथ डालकर फ्राई नहीं करना, फिर ये एक दूसरे के बर्डन से टूट जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। इनको हमने पोर्शन में फ्राई करना है। तो फ्राई करते वक्त मैंने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया है। नमक शामिल करने से इनकी कड़वाहट दूर हो जाती है और हमने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं करेलों का कलर चेंज हो चुका है और ये बिल्कुल परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह हम बाकी के करेलों को भी फ्राई कर लेते हैं। आप यहाँ पे इसका कलर देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं। ना ही ये जले हैं ना ही ये कच्चे रह गए हैं, बिल्कुल परफेक्ट इस तरह से हमने फ्राई कर लिए हैं। तो तमाम करेलों को यहाँ पे हमने फ्राई कर लिया है। जिस घी में हमने करेलों को फ्राई किया है बिल्कुल उसी ही घी में मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम चिकन, जिसके मैंने बारीक पीसेस कर लिए हैं। चिकन डालने के बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच ताज़ा लहसुन का पेस्ट। अब हम चिकन को 8 से 10 मिनट के लिए बहुत अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाला है आधा कप पानी, 1 हरी मिर्च और 1 बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर, सुर्ख मिर्च पाउडर आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, नमक हस्बे जायका, आधा चाय का चम्मच हल्दी और आधा चाय का चम्मच अदरक पाउडर या फिर आप फ्रेश पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम तमाम मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक पानी ड्राई हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए प्याज और 4 से 5 हरी मिर्चें। प्याज को हम तब तक पकाएंगे जब तक प्याज सॉफ्ट हो जाएं। फ्लेम हमारी यहाँ पे लो टू मीडियम है और हमने मुसलसल यहाँ पे चम्मच हिलाते रहना है ताकि प्याज जल ना जाए। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। हमारे घर में इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हम जब भी बनाते हैं तो उसी वक्त ही हमारी फुल हुई कढ़ाई ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए करेले। तो हमने यहाँ पे करेलों को इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन करेले या फिर करेले गोश्त की रेसिपी तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।